मैं हूँ मोनिका और मैं हूँ निशा। और जैसे कि हम हमेशा आते हैं कोई ना कोई डिबेट के साथ या बॉलीवुड रिव्यूज के साथ या फिर कोई मूवी के क्लैश के साथ, तो इस बार भी हम ऐसे ही आए हैं। जैसे कि आप जानते हो इस हफ्ते रिलीज हुई है दो बड़ी फिल्म। यहाँ पे एमएसजी डॉक्टर गुरमीत राम रहीम की और दूसरी जगह जॉली LLB 2 अक्षय कुमार की। तो आज निशा दे रही है जॉली LLB 2 का साथ और मैं दे रही हूँ मेरे फेवरेट एमएसजी द लायंस हार्ट किंग के बारे में। सबसे पहले निशा मुझे बताइए आपको मूवी कैसी लगी? मोनिका मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी। मैं अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनकी हर ही मूवी बहुत खास होती है, जाहिर सी बात है। मतलब जॉली LLB के अलावा भी आप देखेंगे तो उनकी हर एक मूवी में ना कुछ अलग होता है देखने के लिए और काफी एंटरटेन करते हैं। तो मोनिका, सबसे पहले चलिए जॉली LLB की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछूंगी आपसे। मोनिका, सलमान खान की शादी कब होगी, क्या आप ये बता सकती हैं? ये सलमान खुद बता सकते हैं। इसके ऊपर जैसे कि आप जानते हो बहुत बार मुद्दा उठा है, सलमान को बहुत बार पकड़ा गया पूछते हुए यही सवाल कि कब कर रहे हो शादी, कब कर रहे हो। इनफैक्ट सानिया मिर्जा ने उनके बुक लॉन्च में भी यही क्वेश्चन पूछा था और सलमान से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो चुके हैं इस क्वेश्चन से। एंड मीडिया ने तो इतना हाइड्स कर दिया था कि रात को 11:30-12 बजे उनके पप्पा जहाँ पे फैमिली डिनर कर रहे थे उनके बेटे के साथ, सलमान के अलावा अरबाज थे और सोहेल थे, तो वहां पे भी जाके सलीम सर को यही पूछ रहे थे कि कब सलमान की कब है शादी, कब है शादी। तो वहां पे सोहेल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और मीडिया के साथ गाली गलौज भी हो गया था। तो जब आप जानते हो फिर भी आप मुझे वो सवाल क्यों पूछ रहे हो? मोनिका, मैंने इसलिए पूछा ये सवाल क्योंकि यही सवाल जॉली पूछते हैं कोर्ट रूम में, और जो कटघरे में खड़ा होता है व्यक्ति वो भी बिल्कुल ऐसे ही इरिटेट होता है, क्योंकि ये एक सवाल से शुरू होता है सिलसिला। उससे क्वेश्चन एंड आंसर का, सवालों का सिलसिला जो होता है वो यहीं से शुरू होता है। तो मोनिका, आपने जॉली LLB देखी? मैं क्यों जाऊँ जॉली LLB 2 को? मेरे को अक्षय कुमार की पिक्चर अच्छी आती है, लेकिन पसंद है, लेकिन MSG के तो कोई बोल नहीं सकता क्योंकि वो अकेले जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। ही इज वन मैन आर्मी एंड यू हैव टू बिलीव दिस। आपने वन मैन आर्मी की बात की है तो मैं बताऊं मोनिका कि अक्षय कुमार भी देश के बहुत बड़े देशभक्त माने जाते हो, और मतलब हमेशा यहाँ पे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसान कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। देखिए मोनिका, हर एक इंसान में एक अलग ही बात होती है। अक्षय कुमार वो A-lister है, लेकिन इनको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो फिर सिर्फ 2 साल फिल्म के इसमें आए। मोनिका, आप रुस्तम ले लीजिए, आप एयरलिफ्ट ले लीजिए, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिनमें फुल ऑन आपको अक्षय कुमार की जो ये है, मतलब लाइक उनकी जो देशभक्ति है वो बिल्कुल उसमें एक सच्चे देशभक्त का, मतलब उनको जो खिताब मिला है बेसिकली नेशनल हीरो का फिल्मी पर्दे पे, तो उनकी ये इमेज जो है वो अक्षय के फैंस के दिलों से कोई नहीं हटा सकता। वो चीज मैं आपकी जगह पे मानती हूँ, लेकिन गाइस आपको ये चीज खुद जान के शौक होगा कि अक्षय कुमार भी MSG के फैन है। एंड यू वोंट बिलीव कि उनकी मूवी साथ में रिलीज हुई है, लेकिन फिर भी अक्षय गए थे MSG देखने सिनेमैक्स में। अपनी मूवी कौन देखता है मोनिका? अक्षय कुमार। अरे लेकिन MSG जैसी पिक्चर वो उनके लिए गए थे देखने, जस्ट मोनिका, और सिर्फ हर एक ही नहीं, ये अक्षय कुमार की क्वालिटी नहीं, वो ऑब्जर्व करते हैं। नहीं, एक्चुअली वो उन्हें जानते हैं। दोनों बेसिकली हरियाणा के हैं, वो भी दिल्ली के हैं, वो भी वहीं के हैं हरियाणा के। तो दोनों जिनका आपस में रिलेशन और हरियाणा वाली फीलिंग, दोनों पर्सनल लाइफ में एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपको बता दें देखने गए तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे वो पर्सनली अटैच के लिए नहीं है। और जहाँ तक मैंने ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्वीट देखा था जो अक्षय कुमार की वाइफ है, उन्होंने भी यही ट्वीट में कहा था कि ओ माय गॉड, फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे दोनों फेवरेट हीरो की पिक्चर रिलीज हो रही है, अक्षय कुमार एंड MSG। वो खुद कह रही थी कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सी पिक्चर देखने के लिए पहले जाऊँ, जॉली जाऊँ या MSG जाऊँ, बोथ आर माय फेवरेट। तो वहाँ पे भी जब भी उनकी फैमिली खुद सपोर्ट कर रही है एंड दोनों उतनी अच्छी है। इसके अलावा अगर हम कलेक्शंस की बात करते हैं, अगर डिबेट करते गए तो ये बहुत बड़ा डिबेट हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली MSG 2 साल में आए हैं और जो उनके फॉलोअर्स बने हैं
वो कोई और नहीं देख सकता। मैं खुद सिरसा जाके आई हूँ और मैं खुद उनका भक्तों के बीच में अक्षय की फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है, लेकिन नॉट देन एमएसजी। मोनिका एमएसजी है, अक्षय कुमार, अगर मैं आपके ट्वीट्स की बात करूं तो कोई भी बॉलीवुड में ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है, फॉरगेट अबाउट अक्षय कुमार। मैं ऑनेस्टली गाइस बता रही हूँ, आप कोई भी ए लिस्टर को देख लो, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, हुएवर इट इज, कोई भी हो, उसके 15 मिनट में इतने ज्यादा रीट्वीट्स कभी नहीं देखे होंगे जितने एमएसजी के होते हैं। एंड यू हैव टू बिलीव दिस, क्योंकि मैंने खुद देखा है, जब ट्रेलर लॉन्च हुआ उसके 15 मिनट के अंदर 25,000 रीट्वीट्स हो चुके थे विद इन 15 मिनट्स। और मोनिका जॉली एलएलबी के भी ट्रेलर को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, और सोशल साइट पे इससे भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। 15 मिनट में 25,000। मोनिका देखिए, वो फॉलोअर्स की बात एक अलग होती है और जो हम फिल्मी पर्दे पे देखते हैं उसकी बात अलग होती है। हाँ, तो मोनिका अक्षय कुमार, इनकी मूवी आज तक 100 करोड़ के अंदर कभी नहीं थी, भले ये चौथी पार्ट है। वेल सब जानते हैं अक्षय कुमार कितने बरस से है, वो 90s 80s के जमाने से एक्टर बने और तब से उनकी मूवीज आ रही, खिलाड़ी हो या कोई भी हो, तब से उनका फ्लो चालू है। बट यहाँ पे सिर्फ 2 साल 2015 एंड 16 सिर्फ 2 साल काफी पहले से थे मोनिका। अपनी इंडिया में तो आप मुझे बताइए, एक इंसान सिर्फ एक जॉब करता है, 8 घंटे की ड्यूटी करके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एमएसजी ने सब किया है। उन्होंने खुद स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रीन प्ले किया, एडिटिंग किया, एक्टिंग किया, उन्होंने खुद गाना भी गाया, उन्होंने डांस भी किया, उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं किया, जो एक मूवी में हर इंसान करने के लिए 10 लोगों को लगाता है। कितने लोग लगते हैं आप सब क्यों मोनिका बेसिकली यहाँ आप उन्हें बिजनेस माइंडेड भी कह सकते हैं, इतने सारे लोगों का काम करके उन्होंने इतने पैसे सेव भी कर लिए। एग्जैक्टली यार, एंड इतना ही नहीं, इसके अलावा भी वो हर मूवी में तो ऐसा तो करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो कलाकार से ज्यादा बिजनेस माइंडेड नहीं, बिजनेस माइंडेड नहीं, और वो ऐसे बंदे ना कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता बाबा जी का, क्योंकि उन्हें पिताजी की पदवी दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन भी है, उन्हें 31 नेशनल गेम्स के वो खुद हर गेम के कैप्टन रह चुके हैं, उनके स्टेट लेवल में। मोनिका मैं ये भी बता दूं, अक्षय कुमार भी कुछ कम नहीं है, लेकिन वो भी कराटे होते हैं, वो कराटे में, मार्शल आर्ट में वो बहुत ज्यादा वो चैंपियन है और कई अवार्ड्स जीत चुके हैं उसके लिए, और बेसिकली वो अपने एक्शन हीरो बने। जैसे कि आप अवार्ड्स की बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि इनका हाथ एमएसजी का कोई अवार्ड्स में नहीं पकड़ सकता, जस्ट बिकॉज एमएसजी का ऑलमोस्ट कितना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके कितने बार नाम आए, अराउंड 500 से ऊपर आए हैं उनके हर चीज़ों के लिए नाम। एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर मैं छोड़ दूँ तो उसके अलावा भी उन्हें रिसेंटली हाल ही में देवेंद्र फडणवीस, जिसको आप जानते हो, उनसे अवार्ड मिला। जी हाँ, महाराष्ट्र के सीएम से देवेंद्र फडणवीस से उन्हें रिसेंटली अवार्ड मिला उनकी ये मूवी को, और ये मूवी को मोदी जी ने भी सपोर्ट किया, मोदी जी ने भी ट्वीट की है। सो अब देश का प्राइम मिनिस्टर जब एमएसजी को लिए ट्वीट कर रहा है, एमएसजी के सपोर्ट में जब देश का प्राइम मिनिस्टर है, तो और मैं इसके आगे क्या कहूँ। इसके अलावा भी अगर उन्होंने चैरिटी की अगर बात करें तो आप अक्षय कुमार भी बहुत चैरिटी करते हैं, हम ये सब जानते हैं। एमएसजी भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पब्लिक के सामने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कहा था कि मुझे ये वाली मूवी से जितना पैसे रेवेन्यू उन्हें जनरेट होगी, जितने प्रॉफिट होगा, वो उससे सिरसा में, जो हरियाणा के अंदर एक स्टेट आता है सिरसा करके, वहाँ पे जहाँ पे उनका पूरा एरिया है, वहाँ पे वो बोन का हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। मोनिका, अक्षय कुमार ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी चैरिटी के बारे में ज्यादा जिक्र तो नहीं किया, जहां तक मुझे पता है, लेकिन वो बॉलीवुड में एक ऐसे स्टार हैं जो अपनी चैरिटी के लिए जाने जाते हैं, जो सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं। वैसे भी चलिए दोनों फिल्मों के कलेक्शन के बारे में बात करें तो जैसे आपने बताया एमएसजी जो है बहुत अच्छा कर रही है, तो अक्षय कुमार की मूवी भी अब तक मतलब 50 करोड़ कमा चुकी है, जिसका जो बजट था, फिल्म का बजट था 45 करोड़, और अब तक उसने फर्स्ट वीकेंड में 50 करोड़ की कमाई कर ली है। और मोनिका एक बात पे आपको और बता दूं कि ये अक्षय की 7वीं फिल्म है जिसकी ओपनिंग जो थी वो इतनी धमाकेदार थी। तो चलिए अब मैं बता रहा हूँ, एमएसजी एनी टाइम
अक्षय से ऊपर है ये सब जानते हैं, बिकॉज बाबा बाबा है। जो बाबा कर जाता है वो कोई नहीं कर जाता। MSG का फर्स्ट डे का कलेक्शन था फ्राइडे का 15 करोड़, जहां पे आपकी जॉली LLB 2 की थी 13 करोड़, तभी भी हमारे बाबा ही आगे थे। देन अगेन सैटरडे की बात करूँ तो सैटरडे का भी इसका था 15 करोड़, जहाँ पे जॉली LLB 2 का 17 था। दो इस बार ये आगे हो गए, हाँ 2 इस बार ये आगे हो गए फ्राइडे सैटरडे। बट लेट मी टेल यू, इसका ग्राफ गिरा नहीं है अभी तक, ये सिर्फ उठ ही रहा है बाबा का। फ्राइडे का 15 करोड़, सैटरडे का 15 करोड़ और संडे को तो धमाका हो गया। मोनिका, संडे को इसने 17 करोड़ कमाई। मोनिका, ग्राफ तो जॉली LLB का भी नहीं गिरा है। ये खुद अरशद वारसी ने अक्षय कुमार के काम की तारीफ की है। उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जॉली LLB 2 में अक्षय कुमार ने जो काम किया है वो शायद अरशद भी उतना अच्छा नहीं कर पाते। वो बात तो चाहे आप एक्शन सीन की बात हो, चाहे उसमें चाहे, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए कहा गया है, ड्रामे की बात हो। मैं आपको बताती हूँ, ये सिर्फ कहने के लिए कहा गया कि अरशद भी इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना ये बात खुद अरशद वारसी ने कही है। वो मीडिया को दिखाने के लिए, वो मीडिया को दिखाने के लिए और लोगों को बताने के लिए फ्रेंड्स को सपोर्ट करते हैं कि भाई जो तूने किया वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन बिहाइंड द कैमरा की अगर मैं बात करूँ, मैं ऑडियंस की बात करूँ जिन्होंने जॉली LLB 1 देखी थी, जब उन्हें ये पूछा गया आफ्टर वॉचिंग जॉली LLB 2 कि अक्षय कुमार को, तो उन्होंने ऑनेस्टली कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये चीज के लिए अक्षय कुमार को लेना चाहिए था। ये अक्षय A लिस्टर है जस्ट बिकॉज उसी के लिए लिया है कि उन्हें कोई बड़ा एक्टर चाहिए था, इसीलिए उन्होंने अरशद वारसी को रिप्लेस किया। लेकिन फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा था कि ये चीज अरशद वारसी भी कर सकता था। ऑनेस्टली बोल रही, लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंट था। नहीं, लोगों को एक्चुअली क्या होता है मोनिका, जब मूवीज देखते हैं तो एक परसेप्शन बन जाता है, तो जब उस पे एक कैरेक्टर पे जब कोई दूसरा आता है तो जाहिर सी बात है उसका फर्क पड़ता है। वेल जॉली LLB जो है स्क्रीन पे काफी अच्छा कर रही है और फर्स्ट डे इसका कलेक्शन जैसे कि बता चुके हैं। तो मैं आपको पूरे वीक का बता चुकी हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे का, तो ये भी 50 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। एंड आपकी भी जॉली LLB 2 50 करोड़ हो चुकी है। बट ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। अब देखना ये है कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ती है और कौन जीतती है और कौन हारती है। तो वेल आपस के दोनों जॉनर पूरे अलग है। ये मूवी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर बेस है, जहाँ पे आपने कहा कि जॉली LLB 2 पूरे कोर्ट ड्रामा के ऊपर बेस है। लेकिन ये भी मूवी जो है वो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है मोनिका, तो इसके लिए भी इसको काफी अच्छा। तो ये भी तो सर्जिकल स्ट्राइक ने अभी तक कोई पिक्चर नहीं बनी है, ये हाल ही में हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक, और उसके ऊपर कौन जीता है कौन हारता है और किसका होता है बॉलीवुड पे ज्यादा कलेक्शन। जैसे कि अक्षय कुमार A लिस्टर है, उनके इतने बड़े फैन है, तो वहीं बाबा कुछ कम नहीं है, बाबा के भी काफी ज्यादा है। तो अब देखना ये है कि यहाँ पे फैन वर्सेस फॉलोवर में कौन जीता है, या फैन बाजी मारता है या फॉलोवर। तो आप हमसे ऐसे देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमसे बने रहिए और अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए कि आप किसके फॉलोअर्स हैं, आपको जॉली LLB अच्छी लगी या MSG अच्छी लगी या फिर दोनों। तो अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। हम आपके कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस भी पूछिए और हम जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर्स के साथ आएंगे। Till then, keep watching us on Filmy Mantra. Stay tuned. Gossips and updates. Do subscribe to our channel Filmy Mantra. Till then, stay tuned.